सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज फिर से आप लोगों के लिए पार्ट 2 लेकर आई हूँ, जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया था और आप लोगों ने कमेंट करके बताया था कि हमें पार्ट 2 चाहिए। तो हम अपने इस मूवी में देखते हैं कि हमारी जो फीमेल लीड है वो बेड पर लेटी हुई है और हमारा मेल लीड उसके बराबर में लेट गया है, जो कि हमारी फीमेल लीड के साथ हमारा मेल लीड इंटीमेट होना चला था। तो हमारी फीमेल लीड ने उसको मना कर दिया, क्योंकि वो लोग पहले भी बॉयफ्रेंड रह चुके थे, गर्लफ्रेंड, और उन लोगों ने एक दूसरे से ब्रेकअप कर लिया था। फिर अब वो नाराज़ होती है तो हमारा जो मेल लीड होता है वो उसको पीछे से पकड़ता है और उसको अपने पास बुला लेता है और वो कहता है कि प्लीज़ मत जाओ मुझे छोड़कर, तुम मेरे साथ लेटो, मुझे ऐसे ही सुकून मिलता है। 6 सालों बाद मैं अब तुमसे मिल रहा हूँ, तो प्लीज़ मुझे ऐसे अकेले छोड़कर मत जाओ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुम पहले तो मुझे छोड़कर चली गई थी, अब मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगा, तुम बस ऐसे ही मेरे साथ में लेटी रहो और ऐसे ही सो जाओ, तुम्हें भी आराम मिलेगा और मुझे भी, मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा। मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया है और तुम मुझे यूँ छोड़कर जाओगी तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। तभी हमारी जो फीमेल लीड होती है वो कहती है ओके, और वो कुछ शर्माती हुई उसके हाथों को पकड़कर वहीं पर लेटी रहती है और वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। वो सोचती है पता नहीं अब कि क्या होगा, बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही होती है वो, हालांकि वो दिल में बहुत ज़्यादा खुश भी थी। और हमारा जो मेल लीड होता है वो सो जाता है। इस बार में हम लोग देखते हैं कि सुबह हो गई है, हमारी मेल लीड और फीमेल लीड सो रहे होते हैं, हमारी मेल लीड जागा हुआ होता है और हमारी फीमेल लीड उसके ऊपर लेटी हुई होती है, उसके शोल्डर पर अपना सर रखकर। हमारा फीमेल लीड जो होता है वो उसको देख रहा होता है सोते हुए, कहता है ये कितनी ज़्यादा हसीन लग रही है सोते हुए, काश ये पल यहीं रुक जाए, मैं तो इस पल को हमेशा ऐसे ही संभाल कर रखूँगा, यादगार रहेगा मुझे, ये सबसे हसीन पल है मेरी ज़िंदगी का। तभी हमारी फीमेल लीड उठ जाती है सोकर। तभी हमारा मेल लीड कहता है कि तुम उठ गई सोकर, तुम्हें कैसा लगा सोकर, अच्छी नींद आई है क्या तुम्हें? तभी हमारी फीमेल लीड उसके साइड देखती है, वो कहती है हाँ मैं अच्छे तरीके से सोई हूँ। हमारा मेल लीड कहता है कि प्लीज़ तुम अपने पैर मेरे पेट पर से हटाओगे, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, पूरी रात भर तुम मुझे ऐसे ही पकड़ कर सोई थी, मुझे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हुआ। वैसे तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तुम मेरे साथ सोई, पर तुमने मेरे पैर बहुत ज़्यादा मारे हैं। ये बात सुनकर हमारी फीमेल लीड एकदम हट जाती है उसके पास से, वो कहती है ओ माय गॉड आई एम सो सॉरी, मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि तुम मेरे साथ सो रहे हो, वरना मैं ऐसा बिल्कुल भी कभी भी नहीं करती, मुझे माफ़ कर दो। तभी हमारा जो मेल लीड होता है वो कहता है कोई बात नहीं है, इट्स ओके, ऐसा होता रहता है। वो कहता है कि तुम्हारी बॉडी बहुत ज़्यादा हीट कर रही थी रात भर, तुम इतनी ज़्यादा गर्म क्यों थी, क्या तुम इतनी ही ज़्यादा गर्म हो? पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था जब हम साथ में लेटते थे 6 साल पहले, अब तुम इतनी ज़्यादा गर्म क्यों हो गई? और तुम्हारा जो फेस था वो तो और भी ज़्यादा गर्म था और तुम एकदम ब्लश कर रही थी। ये बात कहकर वो बाहर चला जाता है वॉशरूम में। तभी ये बात सुनकर हमारी जो फीमेल लीड होती है वो एकदम नर्वस हो जाती है और बहुत ज़्यादा शाइन करने लगती है। वो कहती है ओ माय गॉड ये पता नहीं क्या कह रहे हैं। तभी नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखते हैं कि हमारा जो मेल लीड होता है वो ब्रेकफास्ट कर रहा होता है और हमारी फीमेल लीड वहाँ पर आ जाती है, पर हमारा मेल लीड जो होता है वो उससे बदला लेने के लिए उससे ये सारी चीज़ें उसके साथ करता है, दूसरे वो इग्नोर करता है और ज़्यादा उसकी केयर भी नहीं करता है। वो अकेला ही अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था, उसने हमारी जो फीमेल लीड होती है यानी कि उसकी वाइफ ने उसके लिए ब्रेकफास्ट नहीं बनाया था। वो कहता है कि मैंने ब्रेकफास्ट अपना बना लिया है, तुम अपना जाकर खुद बना लो और खा लो जाकर। तभी हमारी जो फीमेल लीड होती है वो कहती है ये पता नहीं कैसा हो गया। पहले तो ये मुझे हम फ्लैशबैक में जाकर देखते हैं कि हमारी फीमेल लीड अपने सपने में देख रही है कि वो कैसे मुझे पहले खिलाता था, मुझे अपने साथ बैठा के खिलाता था और वो पहले बाद में खाता था, पहले अपने ब्रेकफास्ट में से मुझे देता था। ये पता नहीं कैसे चेंज हो गया, ये तो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, मैं तो समझ ही नहीं पा रही हूँ इसको कि इसको हुआ क्या है। वो पहले मेरे साथ इतनी सारी नॉटी नॉटी हरकतें भी करता था और मुझसे इतना ज़्यादा प्यार भी करता था और अब पता नहीं इसको क्या हो गया है। देन हमारा जो फीमेल लीड होती है वो क्या अपने पास खुद ही जाकर अपना ब्रेकफास्ट बनाने लगती है, क्योंकि अब उसको खुद ही बनाना होगा, क्योंकि उसका जो हस्बैंड है वो बहुत ज़्यादा अपने आप को एटीट्यूड दिखा रहा है, वो उसका लंच नहीं बना कर दे रहा है ब्रेकफास्ट, तो वो खुद अपना हाथ अपना वो उसमें जला लेती है पैन में, क्योंकि उससे बनाना नहीं आता है। ये बात देखकर हमारा लीड होता है वो उसको देखने लगता है, वो कहता है कि ये तो आज भी नहीं बदली है। फिर हमारी फीमेल लीड उसके साइड देखती है, वो गैस को ऑफ कर देती है, पर हमारा जो मेल लीड होता है वो फिर भी वहीं पर बैठा रहता है, वो उसकी बिल्कुल भी मदद नहीं करता है, क्योंकि वो पता नहीं कौन से जन्मों का बदला निकाल रहा है उससे। तभी हमारी फीमेल लीड उसको अपने हाथ को देखने लगती है, वो कहती है ओ माय गॉड ये कैसे जल गया, ये तो बिल्कुल भी नहीं जलना चाहिए था। देन तब वही हमारा जो मेल लीड होता है वो कहता है कि तो 5 साल भी हो गए तुम्हें, अब भी तुम्हें खाना बनाना नहीं आता है, तुमने 5 साल पहले भी अपने आप को जलाती थी और अब तुम अपने आप को जला रही हो। देन तभी वो वहाँ से उठकर
चला जाता है और हमारी जो फीमेल लीड होती है वो उसको देखने लगती है। वो कहती है ये तो बिल्कुल पागल ही हो गया है, इसको तो मेरी बिल्कुल भी परवाह ही नहीं है, मैं जलूँ या कुछ भी करूँ, ये तो मेरी कभी भी केयर करता ही नहीं है। ये पहले मेरी कितनी ज़्यादा केयर करता था, अब इसको पता नहीं क्या हो गया है। तभी हमारी फीमेल लीड सोचती है कि इससे ने मुझसे शादी ही क्यों की है, अगर इसको मेरी कोई परवाह ही नहीं है, इसने तो मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए शादी की है। देन तभी हमारा जो मेल लीड होता है वो वहाँ आ जाता है और वहाँ पर वो उसके हाथ में एक क्रीम होता है। तभी ये देखकर हमारी फीमेल लीड जो होती है वो थोड़ी सी स्माइल आती है अपने फेस पर, क्योंकि उसे लगता है कि ये मेरे वो क्रीम लगाएगा जहाँ मेरे जला हुआ है। तभी वो टेबल पर क्रीम को फेंक देता है और कहता है कि इसको लगा लो, तुम्हारा हाथ जला हुआ है वो ठीक हो जाएगा, ज़्यादा ज़ख्म गहरा नहीं होगा। तभी ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी हमारी फीमेल लीड फिर भी बेचारी वो मुस्कुराती रहती है, क्योंकि सोचती है कुछ ना कुछ तो इसने मेरे लिए किया ही है। तभी वो वहाँ से क्रीम को उठा के बेचारी लगाने लगती है और हमारा जो मेल लीड होता है वो आकर अपने टेबल पर बैठ जाता है। तभी हमारी जो फीमेल लीड होती है वो अपने आप से ही अपने हाथ पर क्रीम लगाने लगती है और कहती है चलो कुछ ना कुछ तो इसने मुझे ला कर दिया ही, मुझे तो लगा ये मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता है। और वो खुद से बेचारी लगा रही होती है अपने हाथ में ही क्रीम। तो देखती है फ्लैशबैक में जाकर सोचती है, हम देखते हैं कि वो पहले कितनी ज़्यादा अच्छी तरीके से उसकी केयर करता था। वो अगर ब्रेकफास्ट बनाती थी तो वो उसके सामने बिल्कुल खड़ा रहता था और उसको इतने प्यारी नज़रों से देखता था। वो कहता था कि तुम तो मेरी जान हो, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम ब्रेकफास्ट बनाओ मेरे लिए, मगर तुम फिर भी बना रही हो तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। देन वो सोचती है कि मेरा जब पहले हाथ जलता था तो वो मेरे लिए एकदम पागल सा हो जाता था, वो मुझसे कितना ज़्यादा प्यार करता था पहले, और वो मेरे बिल्कुल भी मुझे इग्नोर नहीं करता था, मेरी इतनी ज़्यादा केयर करता था। उसने जब मैं पहले जली थी तो मुझे उसने कितने प्यार से देखा था और अपने मुंह में मेरी उंगली रख दी थी ताकि मेरा हाथ में ज़्यादा आग ना निकले, और आज ये मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहा है, मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है कि ये पहले ही जैसा पहले ही वाला इंसान है। ये तो बिल्कुल भी चेंज हो गया है, ये तो पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा है। अब पता नहीं इसको क्या हो गया, ये मुझसे प्यार पता नहीं पहले जैसा क्यों नहीं कर रहा है। दैन में फिर से आ जाती है सपने सोच कर। अब वो हंसने लगती है, कहती है चलो जो भी हुआ खैर, हमने तो एक कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर शादी की है, अब कॉन्ट्रैक्ट जब पूरा हो जाएगा तो हम लोग अब शादी को तोड़ देंगे। ये जो फीमेल लीड होती है वो अपना ब्रेकफास्ट लेकर आ जाती है खुद बनाकर और टेबल पर रख देती है। कहती है तुम्हें क्या लगा था, अगर तुम मेरा ब्रेकफास्ट नहीं बनाओगे तो मैं ब्रेकफास्ट बनाऊंगी नहीं, मुझे आता है। और वो खुद वहाँ पर आकर बैठ जाती है और ब्रेकफास्ट को एंजॉय करने लगती है। वो कहती है देखो तुमसे बेहतर ही बनाया है मैंने, और ये कितना ज़्यादा टेस्टी भी लग रहा है, खाने में भी इतना ही ज़्यादा टेस्टी होगा। देन वो उस ब्रेड सैंडविच को काटने लगती है और वो हमारे मेल लीड की साइड देखने लगती है। वो हमारा जो मेल लीड होता है वो भी अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहा होता है और वो उसको नहीं देख रहा होता है। देन हम देखते हैं हमारी जो मेल लीड है उसके फ़ोन पर किसी की कॉल आई है। देन वो देखती है ये पता नहीं किसकी कॉल है, तो वो जब वो अपना फ़ोन उठाने के लिए मोबाइल के साइड जाती है और अपना कॉल उठाती है, वो कहती है ओह ये मुझे पता नहीं क्यों कॉल कर रहा है। देन वो अपना कॉल उठा लेती है। वो कहती है हाँ हनी तुम क्या कह रहे हो। अभी जो उसके फ्रेंड ने कॉल की होती है वो कहता है नजेलिया तुम कब आ रही हो वापस, हम तुम्हारा बहुत तेज़ी से इंतज़ार कर रहे हैं। तभी हमारी जो फीमेल लीड होती है वो कहती है क्या हुआ, मैं जल्द से जल्द आऊँगी, तुम बिल्कुल भी परवाह मत करो मेरी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ तुम्हारे दिन कैसे जा रहे हैं। दैन वो हमारा जो हमारी जो फीमेल लीड नटेलिया बात कर रही है वो होती है, वो कहता है हाँ बेहतर ही जा रहे हैं, बस तुम्हारे बिना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पर, जब तुम आ जाओगी तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, हम दोनों लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। तभी हमारी जो फीमेल लीड होती है वो कहती है हाँ बिल्कुल तुम बिल्कुल सही कह रहे हो हनी, हम बिल्कुल बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे, बस मैं जल्द से जल्द आऊँगी, वैसे भी मुझे यहाँ पर भी कोई ज़्यादा काम है नहीं, तो मैं बस तुम्हारे पास भी जल्दी आ जाऊँगी। दैन ये बात सुनकर हमारा जो मेल लीड होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो कहता है पता नहीं क्या किससे बातें कर रही है, और वो बहुत ज़्यादा जेलस भी होता है उससे, और वो उसके साइड गुस्से में देखने लगता है। वो कहता है ये पता नहीं किससे बात कर रही है, मैं कैसे पता लगाऊं, क्योंकि वो उससे उस तरीके से बोलने नहीं लगा था पहले की जैसे। तो वो अपना मूड ख़राब करके बस अपने ब्रेकफास्ट की प्लेट को ही देखने लगता है। वो कहता है पता नहीं ये क्या कर रही है। अब हमारी जो नटेलिया होती है वो कहती है कोलिन मुझे बाहर जाना है, तो तुम मुझे इजाज़त दो तो मैं बाहर जाऊंगी, बताओ मुझे कब छुट्टी दे रहे हो, तो मुझे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है,
तो मुझे उसको हैंडल करना है, मेरे बिना वो प्रोजेक्ट अधूरा रहेगा। तो तुम बताओ मैं कब जाऊँ? तभी हमारा जो मेल लीड होता है वो बस सोचने लगता है, वो कहता है मैं क्या बोलूँ क्या बोलूँ। तभी वो कहता है कि मैं कुछ क्या बताऊँ तुम्हें, मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ तुमसे अभी, मुझे सोचने का टाइम चाहिए। तो हमारी फीमेल लीड जो होती है वो एकदम देखने लगती है उसके साथ। तभी हमारा जो मेल लीड होता है वो कहता है मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम वहाँ जाओ, तुम क्या करोगी वहाँ जाकर। वो हमारी फीमेल लीड से कहता है कि तुम इस घर में कोई भी बिजनेस नहीं कर सकती हो, तुम कल मेरे ऑफिस आ जाना, तुम्हें जो भी पोजीशन चाहिए तुम वहाँ पर आ सकती हो, और तुम कल मेरे साथ ऑफिस चलोगी, मुझे और कुछ भी नहीं सुनना है। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी बीवी कहीं और जगह काम करे, जब अपना ही ऑफिस इतना ज़्यादा बड़ा है तो तुम वहीं पर काम करोगी और तुम मेरे साथ ही रहोगी, मैं तुम्हें बस मेरे साथ ऑफिस में देखना चाहता हूँ, बस तुम्हें ये बात समझ में आ जाना चाहिए। देन तभी वो वहाँ से उठ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है ये बात कहकर। और हमारी जो फीमेल लीड होती है वो बस देखती रह जाती है, क्योंकि वो बेचारी कुछ भी नहीं कर सकती, वो बस उसे जाते हुए देख रही थी। वो कहती है पता नहीं ये क्या पागलपन है इसका। जो हमारे मेल लीड का मैनेजर होता है यानी कि उसका असिस्टेंट, वो कहता है कि लूना आपके साथ काम करना चाहती है। तभी हमारा जो मेल लीड का फ़ोन में मैसेज की नोटिफिकेशन आती है, तो वो फ़ोन के साइड देखने लगता है। वो फ़ोन को उठाकर फ़ोन को ऑन करता है, वो देखता है पता नहीं ये मैसेज क्यों आए हैं। देन तभी हमारी जो फीमेल लीड होती है उसने मैसेज किए हुए होते हैं। तभी उसका जो असिस्टेंट होता है वो कहता है क्या हुआ बॉस, आपकी वाइफ ने आपको मैसेज करके परेशान कर रही है, आपको बुला रही है या उनको याद आ रही है आपकी, वो आपको कहीं घर तो नहीं बुला रही है, बोल कहती हो कि घर वापस आ जाओ मुझे तुम्हारी याद आ रही है। देन तभी हमारा जो मेल लीड होता है वो कहता है अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ, तुम बहुत ज़्यादा बोलने लगे हो। देन तभी हम देखते हैं हमारी जो फीमेल लीड हुई होती है वो हमारे मेल लीड के ऑफिस में आ जाती है, और वो वहाँ पर आकर हमारी जो ऑफिस में एम्प्लॉय होती है वो वहाँ पर आ जाती है। वो कहती है हेलो। तभी हमारी जो वो एम्प्लॉय होती है वो कहती है हाँ हेलो मैम, आपको क्या करना है। तभी वो कहती है कि मुझे कॉलिंग शो से मिलना है, कॉलिंग को बुलाओ कि उससे कहना कि मैं उसका वेट कर रही हूँ, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है, इमरजेंसी में मुझे उससे बात करनी है। ये उसकी जो एम्प्लॉय होती है वो कहती है कि सारे लोगों का ड्रीम है कॉलिंग सर को देखने का, मैं ऐसे किस किस को उनसे मिलवाऊंगी। देन तभी हम देखते हैं कि हमारी जो लूना होती है हमारे जो मेल लीड के साथ काम करने वाली होती है वो वहाँ पर आ जाती है। वो बहुत ज़्यादा अपने आप को एटीट्यूड में चलती है और बहुत ज़्यादा इतराती हुई वहाँ पर आती है। देन तभी हमारी फीमेल लीड उसके साइड देखती है और कहती है ये कैसी लड़की है जो यहाँ पर आई है, इतनी ज़्यादा ओवर स्मार्ट बन रही है और इतनी ज़्यादा बदतमीज़ कपड़े पहनी हुई होती है। देन तभी हम देखते हैं कि हमारी जो लूना होती है वो उसके साइड देखने लगती है जो हमारे मिलर्स के साथ काम करती है। वो कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम कौन हो, तुम जो कॉलिन को कैसे पता तुम्हें कॉलिन का निकनेम कॉलिन है मिस्टर शाह का। दैन तभी हमारी जो फीमेल लीड होती है वो कहती है मैं उसकी वाइफ हूँ, तो तुम उसको कॉल करो जल्द से जल्द। तभी वो उसकी जो असिस्टेंट होती है वो कहती है ओके मिसेस, मैं अभी के अभी कॉल करती हूँ। तभी उसकी जो असिस्टेंट होती है वो उसको कहती है हेलो मिस लूना, आप यहाँ पर कैसी आई, मैं अभी के अभी सर को कॉल करती हूँ। तभी वो कहती है उसकी जो लूना होती है वो हमारी फीमेल लीड से कहती है कि मैं उसकी फियांसे हूँ, तो तुम कौन हो, तुम उसका वेट यहाँ क्यों कर रही हो, तुम क्या उसे फंसाने के लिए आई हो अपने जाल में, मुझे तो तुम ऐसे ही लड़की लग रही हो, उसको अमीर लड़का देखा नहीं और फंसाना स्टार्ट कर दिया। तभी हमारी जो एमिलिया होती है वो कहती है मैं उसकी वाइफ हूँ, तो तुम मुझसे संभाल के बोलो, मेरा नाम नेटेलिया कॉलिन शाह है, तो तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती मुझसे इस तरीके से बात करते हुए, तुम्हारी जैसे बेगैरत लड़की मैंने अपनी लाइफ में कहीं भी नहीं देखी है। तभी हमारी जो लूना होती है वो एकदम कहती है तुम्हारी जैसी लड़कियां बहुत आती हैं जो अपने आप को उसकी वाइफ बताती हैं। तभी वो हमारी एम्प्लॉय की साइड इशारा करती है कि उसके पास कॉल करो। तभी वो एम्प्लॉय जो होती है वो उसके इशारे को समझ जाती है, वो कहती है ओके मैम, मैं अभी कभी कॉल करती हूँ। तभी वो हमारी लूना की बात सुनकर वो उसको कॉल करने लगती है। बात देखकर हमारी जो फीमेल लीड होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा में आ जाती है। वो कहती है कि ये लगता है सारे के सारे लोग पागल हैं। हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में हमारा जो मेल लीड होता है वो हमारी अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है। तभी उसके ऑफिस में कॉल आती है, वो कॉल वो रिसीव करता है। वो कहता है कि हाँ कौन बोल रहा है। तो वहाँ पर कहते हैं कि उसकी जो असिस्टेंट होती है वो कहती है बॉस, यहाँ पर आपकी वाइफ और आपकी फियांसे आई हुई हैं, तो वो आपसे मिलना चाहती हैं। तभी वो कहता है फियांसे कौन।
तभी वो कहती है कि मिस लूना आई हैं, तो मैं उन्हें भेज दूँ क्या आपके पास? तभी वो कहता है कि हाँ, लूना को भेज दो और जो उसको वहीं पर वेट करने के लिए कहो। देन वो वहीं पर खड़ी हुई होती हैं, दूसरे को देख रही होती हैं गुस्से में। और हमारा जो मिलिट होता है वो यही चाहता है कि ये फियांसे मेरी कहाँ से आ गई, मेरी तो कोई भी फियांसे नहीं है, ये कौन सी नई फियांसे पैदा हो गई है। जो हमारी कोरियन की एम्प्लॉय होती है वो कहती है मिस लूना आपको बॉस बुला रहे हैं अपने कैबिन में, तो आप चली जाओ वहाँ पर। ये बात देखकर हमारी जो लूना होती है वो हमारी फीमेल लीड के साथ बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से देखती है। वो कहती है खड़ी रहो, देखा तुमने मेरी औकात क्या है और तुम्हारी औकात क्या है। और वो ये सारी चीज़ें देखकर वहाँ से चली जाती है एकदम इतराती हुई। और हमारी जो फीमेल लीड होती है वो बेचारी उसके साइड देखने लगती है, खुद ही खुद दिल में बहुत ज़्यादा वो गुस्सा करती है। अभी वो एम्प्लॉय कहती है कि मैम आप प्लीज़ जाकर वेट करिए लॉन में, सर ने बोला है कि मैम को वेट कराने के लिए कहो, मैं अभी मीटिंग में हूँ तो मैं बाद में मिलूँगा उनसे। देन तभी हमारी जो फीमेल लीड होती है वो कहती है ओके मैं वेट कर रही हूँ, और वो वहाँ से बेचारी कुछ नहीं कहती है, बस वो वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसको गुस्सा आ रहा होता है बहुत ज़्यादा। हमारी जो फीमेल लीड होती है नेटेलिया वो अभी भी लॉन में इंतज़ार कर रही होती है, और बहुत ज़्यादा टाइम हो गया तो उसको तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी, और लोग आते जाते रह रहे थे, वहाँ से लोग आ रहे थे और बाहर जा रहे थे, पर वो अभी भी नहीं आया था। तो वो वेट करते करते थक जाती है बहुत ज़्यादा, और वो उसका इंतज़ार करते करते वहाँ से अपने फ़ोन उठाकर इधर उधर देखने लगती है ताकि वो आ जाए। पर हमारा जो मेल होता है वो अभी भी अपनी मीटिंग में बिजी होता है। तो हमारी फीमेल लीड जो होती है वो बेचारी कहती है पता नहीं कब आएगा, बैठे बैठे उसको नींद भी आने लगती है। वो कहती है मुझे तो नींद भी आने लगी, मगर इसका तो अभी भी कोई भी पता है ही नहीं है कहाँ रह गया है। तब भी अभी भी हमारा जो मेल लीड होता है वो भी अभी अपनी मीटिंग में बिजी होता है। और में हम देखते हैं कि वो हमारी फीमेल लीड उन्हें देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो कहती है कि तुम आ गए यहाँ पर, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ कोलिन। देन हम देखते हैं कि हमारी जो फीमेल लीड है फिर लूना को भी देख लेती है कि वो भी उसके पीछे आ रही है, तो एकदम वो शॉक्ड हो जाती है। वो कहती है ये क्या कर रही है यहाँ पर। तभी लूना इस बात का पूरा फ़ायदा उठाती है, वो उसके हाथों में अपना हाथ डाल लेती है। और ये चीज़ देखकर हमारा मेल लीड भी उससे कुछ नहीं कहता है, तो हमारी फीमेल लीड को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। तभी वो हमारा मेल लीड उसके साइड देखता है, और हमारी फीमेल लीड बेचारी बहुत ज़्यादा ऐसे सैड हो जाती है क्योंकि उसको हस्बैंड अगर किसी और का हस्बैंड ऐसा करे उसके साथ तो कैसा लगेगा उसे। हमारा मेल लीड कहता है कि मुझे आज रात काम है तो मैं नहीं आ पाऊँगा। ये बात कहकर वो वहाँ से चला जाता है घर, और हमारी फीमेल लीड बेचारी देखती रहती है। जो लूना होती है वो भी एकदम एटीट्यूड में हमारे कोलिन के साथ जाने लगती है। इस पार्ट में हम देखते हैं कि कोलिन घर आ चुका है, और हमारे जो उसके रूम में आ गया है। हमारी फीमेल लीड जो होती है वो उसका इंतज़ार करते करते सो जाती है, और हमारा कोलिन जो होता है वो उस रूम में आता है उसके पास। हमारी जो फीमेल लीड होती है वो बेचारी बेखबर सो रही होती है। तभी हमारा मेल लीड उसका माथा चेक करता है। वो कहता है अरे इसको तो बुखार है, ये बुखार में ही सो गई, क्या उसने दवा ली है या नहीं ली है। वो क्योंकि उससे प्यार करता है तो उसकी परवाह भी करता है। बस उसने जो 6 साल पहले ब्रेकअप करके चली गई थी तो ये बात उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। तो कहता है फाइनली लकीली इसको फीवर तो नहीं है इतना तेज़। तभी वो उसके साइड देखने लगता है। तभी उसकी नज़र एकदम टेबल पर जाती है तो उस पर मेडिसिन रखी हुई होती है, तो वो मेडिसिन को देखने लगता है। वो कहता है इसने मेडिसिन क्यों ली है जब इसको इतना तेज़ बुखार नहीं है। तो तभी वो देखता है कि ये मेडिसिन तो स्टोमच की है, पेट में दर्द होता है तभी इसको खाते हैं। तो वो उसको उठाकर देखने लगता है, कहता है कि इसने दवा कितनी खाई है और क्यों खाई है। तो वो उसको रैपर को उठा लेता है, और उसमें देखता है कि वो तो स्टोमच के पेन के लिए है। जब स्टोमच पे दर्द होता है पेट में तभी इसको खाते हैं, मतलब इसके पेट में दर्द था तभी इसने वो दवा खाई है। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि वो हमारी फीमेल लीड के हाथों पर अपना हाथ रख देता है, कहता है फाइनली बस तुम अब ठीक हो जाओ, मैं बिल्कुल भी तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, पर मैंने जो तुमने गलतियाँ की है इस वजह से मैं तुम्हें बस वो सबक सिखाना चाहता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। देन तब हम देखते हैं कि वो फ्लैशबैक में जाकर कैसे वो बेचारी इंतज़ार कर रही होती है। तभी उसके जो है एसिडिटी हो जाती है, इसलिए उसने दवा खाई थी। वो वेट करते करते बहुत ज़्यादा थक गई थी, और इस वजह से उसको बैठे बैठे एसिडिटी हो जाती है पेट में, तो इसको इसलिए वो स्टोमच पेन के लिए दवा खानी पड़ी। देखते हैं कि हमारी जो फीमेल लीड होता है वो अपने ऑफिस में बैठा हुआ होता है। देन तभी हमारी फीमेल लीड उसके पास आती है कॉफ़ी लेकर। वो कहती है कि ये लो मैं तुम्हारी कॉफ़ी ले आई हूँ बनाकर, और तुम ये पी लो।
तुमने मुझसे मंगाई थी तो मैं ले आई हूँ, जैसी तुम्हें पसंद है बिल्कुल वैसी ही कॉफ़ी बना कर लेकर आई हूँ मैं। तभी हमारा जो मेल लीड होता है वो उसके साइड देखने लगता है और वो उससे कहता है कि पहले तुम इस कॉफ़ी को पियो, उसके बाद ही मैं ये कॉफ़ी पीऊँगा। पता नहीं तुमने कैसी बनाई होगी, तो तुम पहले टेस्ट कर लो इसको, उसके बाद मुझे देना। तभी हमारी जो फीमेल लीड होती है वो कहती है मैं क्यों टेस्ट करूं, जब पीनी तुम्हें है तो तुम्हें ये पता होना चाहिए, तो मुझे पता है कि तुम कैसे पीते हो। तो वो उसको टेस्ट करके बताती है, वो उसको पीने लगती है और वो कहती है कि ये तो एकदम परफेक्ट है, तो इसने मुझे क्यों बोला पीने के लिए। तो हमारा मेल लीड जो होता है वो उसको देखने लगता है और वो दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि उसने इसलिए ये टेस्ट करवाई थी उसे ताकि वो झूठी हो जाए। देन तभी हमारा जो मेल लीड होता है वो फीमेल लीड होती है, वो कहती है कि नटेली ये तो बिल्कुल भी परफेक्ट है, ये तो इसमें कोई भी खराबी नहीं है, जैसे तुम्हें पसंद है मैंने बिल्कुल वैसे ही बनाई है। तभी जो हमारा मेल लीड होता है वो उठ जाता है और उसको अपने पास खींच लेता है और कहता है कि बस मुझे टेस्ट करना था कि तुम ये कैसे पियोगे, उसके बाद मैं ये पीऊँ। दैन तभी हमारा जो मेल लीड होता है वो उसके लिप्स पर किस करने लगता है और ये चीज़ देखकर हमारी जो फीमेल लीड होती है वो बेचारी एकदम सुन पड़ जाती है। दैन वो बिल्कुल भी इधर उधर नहीं हिलती है और हमारा जो मेल लीड होता है वो उसके होठों को टेस्ट करने लगता है। तो ये चीज़ देखकर हमारी जो फीमेल लीड होती है वो एकदम नर्वस हो जाती है, क्योंकि 6 साल बाद उन लोगों ने किस किया था, तो ये बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल लग रहा था उसे। तभी हमारा जो मेल लीड होता है वो कहता है कि हाँ मैंने टेस्ट कर ली, कॉफ़ी एकदम परफेक्ट है, जैसे मुझे पसंद है वैसी ही कॉफ़ी तुमने बनाई है और तुम्हारे होठों से लगने के बाद तो ये भी और ज़्यादा परफेक्ट हो गई है। तभी हमारी जो फीमेल लीड होती है वो मुस्कुराने लगती है, दिल ही दिल में वो कहती है कि लगता है कि ये अभी भी बिल्कुल नहीं बदले हैं, ये तो पहले की जैसा रोमांटिक लग रहे हैं मुझे। तभी वो हमारी फीमेल लीड का हाथ छोड़कर खड़ा हो जाता है, कहता है कि हाँ ये ठीक थी। तभी हमारी फीमेल लीड बाहर आती है, वो कहती है कि तुम्हें कोई काम है तो मुझे बता दो। तो वो कहती है उसकी एम्प्लॉय कि हाँ ये जो फाइल है तुम इसको जाकर दे आओ, ये ग्रुप की फाइल है तो इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नोटिस है, तो ये मिसेस लूना को देना है, तो तुम उन्हें जाकर दे आओगी तो ये बहुत ज़्यादा मेहरबानी होगी। तो हमारी जो फीमेल लीड होती है वो कहती है श्योर नो प्रॉब्लम, मैं बिल्कुल अभी जाकर दे आऊँगी, तुम्हें बिल्कुल परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। देन वो वहाँ से चली जाती है और वो मिस लूना के रूम में आ जाती है। तो हमारी जो मिस लूना होती है वो कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो हमारी जो फीमेल लीड होती है वो कहती है कि मैं नई असिस्टेंट हूँ मिस्टर शाह की, तो मैं इसलिए इस फाइल को लेकर आई हूँ तुम्हारे पास। तो वो एक मिस लूना होती है, वो जो फाइल होती है वो उसको फेंक देती है और कहती है कि तुम्हें पता भी है कि तुम्हें कौन सी फाइल लानी है, जो फाइल लेना थी वो तो तुम लेकर आई नहीं हो, और बिना पूछे ये फाइल तुम उठा लाएंगे, उसका मेरा कोई काम नहीं है, तो तुम यहाँ क्यों आई हो इसको लेकर। अभी हमारी फीमेल लीड जो होती है वो फाइल को उठाने लगती है, वो कहती है कि ये तो वही फाइल थी जो मुझे उन्होंने दी, तो मैं वो फाइल तुम्हारे पास ले आई नहीं। तभी वो फाइल को चेक करने लगती है, वो कहती है ओह आई एम सो सॉरी, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि इसमें फाइल गलत है। तो हमारी जो वो होती है लूना, वो कहती है कि जब तुम्हें देखना ही नहीं है, जब तुम्हें इतना छोटा काम नहीं आ रहा है तो तुम ऑफिस में कर क्या रही हो, तुम्हें देखकर तो लाना चाहिए था कि तुम क्या लेकर आई हो। तो हमारी जो लूना होती है वो कहती है हाँ क्या है कि बिना ट्राई करे तुम कैसे ले आ सकती हो, तुम अपना रिलेशनशिप कैसे चला रही हो कोलिन के साथ। तभी हमारी जो फीमेल लीड होती है वो कहती है मुझे माफ़ कर दो, इससे भी अगर मैं कोई गलती भी कर रही हूँ तो मिस चाहो कि मैं वाइफ हूँ, तो मुझे ये सारी अपने पास तुम अपनी बातें रखोगी और तुम एक रखेल के बन के रहना चाहती हो क्या उनकी। तो ये बात सुनकर लूना को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, तो वो उसे मानने की कोशिश करती है। तो हमारी जो फीमेल लीड होती है वो उसका एकदम हाथ पकड़कर पीछे धक्का दे देती है, कहती है कि उल्टा वो उसके मार देती है चाटा, कहती है कि अपने हद में रहकर बोलो मुझसे, तुम मिसेस शाह से बात कर रही हो। तो वो कहती है तुम कितनी ज़्यादा बदतमीज़ हो, तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की, तुम एक तो अपने आप को मिसेस शाह बता रही हो, ऊपर से मुझे मारा। तो हमारी जो फीमेल लीड होती है वो कहती है कि तुम क्या पागल हो गई हो, मैं ही मिसेस शाह हूँ तो मैं तुम्हें मारने का हक रखती हूँ, अगर तुम मुझसे इस तरीके से बात करोगी। तुम्हारी जैसी लड़कियाँ मैंने बहुत देखी हैं। तभी हमारी जो लूना होती है उसको गुस्सा आ जाता है, तो वो पानी का घर एकदम फाइल्स जितनी होती हैं वो उसको मारने के लिए दौड़ती है। तो हमारी फीमेल लीड एकदम पीछे हट जाती है, वो कहती है मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं आज। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखते हैं कि वो हमारी फीमेल लीड को पानी फेंकने वाली है, तो हमारा मेल लीड आकर उसको बचा लेता है और वो खुद ब खुद भीग जाता है उस पानी में
और वो कहता है कि तुम ये क्या बदतमीज़ी कर रही हो। तभी हमारी जो लूना होती है वो कहती है, अरे कोलिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर पानी गिर गया, तुम्हें बीच में क्यों आए हो, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, तुमने मुझे आवाज़ क्यों नहीं दी। वो एकदम घबरा जाती है और वो उसके पास जाने लगती है। तभी वो कहती है कि आई एम सो सॉरी। तभी हमारी जो फीमेल लीड होती है वो उसको अपने साइड खींच लेती है। वो कहती है, हनी ये मुझे मारने की कोशिश कर रही थी, ये बहुत ज़्यादा बदतमीज़ बोल रही थी, तो मैंने इसको एक चाटा लगा दिया। ये बात सुनकर हमारी जो लूना होती है वो उसको देखने लगती है। तभी जो हमारा मेल लीड होता है वो हमारी फीमेल लीड की साइड और हमारी लूना की साइड देखने लगता है। वो कहता है तुम लोग लड़ाई क्यों लड़ रही हो। तभी हमारी जो लूना होती है वो कहती है कि ये गलत फाइल लेकर आई थी, तो मैं इसको बता रही थी कि देखकर फाइल लेकर आना चाहिए था और ये गलत फाइल उठा कर लेके आई है, ये मैंने कोई गलत बात नहीं की थी। तभी हमारी जो फीमेल लीड होती है वो हमारे मेल लीड के हाथों में हाथ डाल लेती है और कहती है कि हनी ये ऐसी ही बातें कर रही है, बस क्या मैं कुछ गलत कर सकती हूँ, बस मैंने ध्यान नहीं दिया इसलिए गलत हो गया। और ये मेरे ऊपर पता नहीं क्या क्या बोल रही थी मुझसे, तो मुझे गुस्सा आई तो मैंने भी चाटा मार दिया, पहले इसने मेरे ऊपर हाथ उठाया था। ये बात सुनकर हम जो लूना होती है वो एकदम ना बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील करने लगती है। तभी हमारे जो मिस्टर शाह होते हैं वो कहती है कि मिस स्विफ्ट तुम्हें बिल्कुल बातचीत करने की तमीज़ नहीं है, ये लो फाइल रही, वो जो फाइल तुम्हें चाहिए थी, ये हमारी जो एम्प्लॉय है उसकी गलती है, उसने गलत फाइल दे दी थी, इसमें नटेलिया की कोई भी गलती नहीं है, तो तुम्हें उसको समझाना चाहिए था और तुम उसके साथ ऐसे बिहेव कर रही हो, वो मेरी असिस्टेंट है ना कि नौकर, जो तुम इस तरीके से उससे बिहेव कर रही थी। तभी ये बात देखकर हमारी जो फीमेल होती है वो थोड़ा खुश होने लगती है, क्योंकि उसका हस्बैंड जो होता है वो उसकी साइड लेने लगता है। हमारा मेल लीड होता है वो गुस्से में आकर उस फाइल को उसकी टेबल पर ही फेंक कर चला जाता है। वो कहता है ये लो देख लो फाइल, और वो हमारी अपनी यानी कि वाइफ को हाथ पकड़ कर वहाँ से खींच कर ले जाता है। और जो लूना होती है वो कहती है, अरे आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मुझसे गलती हो गई। और वो वहाँ पर खड़ी रह जाती है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कि हमारे मेल लीड और फीमेल लीड जाने के लिए तैयार हो गए और हमारी जो फीमेल लीड होती है और हमारे मेल लीड वो कार में बैठने लगते हैं और वो कार में बैठ जाते हैं एक दूसरे को देखते हुए। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखते हैं हमारी फीमेल लीड गिर गई है, तो हमारा मेल लीड उससे बचाने के लिए बाथरूम में आया हुआ होता है और वो उसको गोद में उठाने लगता है। जो उससे कहता है कि प्लीज़ तुम मुझे टाइटली पकड़ लेना, कहीं तुम्हें चोट लग गई तो फिर से हम दोनों को परेशानी होगी। दैन वो उसको कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मेरा पैर स्लिप हो गया तो शायद उसमें थोड़ी सी मोच आ गई है। और वो उसको उठा लेता है गोद में अपनी और बाहर लाने लगता है बेड पर, और वो उसको उठाने के बाद वहाँ से चलता है। कहता है कि प्लीज़ ध्यान रखा करो अपना, तुम छोटी बच्ची नहीं हो जो ऐसे बाथटब में इतने सारे ड्रग्स वगैरह खेल कर नहा रही हो। दैन वो उसको गोद में लेकर आ रहा होता है अपने रूम में, उसको बेड पर लिटा देता है और कहता है कि तुम यहीं पर आराम करो, तुम्हें बिल्कुल भी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम बिल्कुल एक छोटी बच्ची की जैसी हो, तुम्हें बिल्कुल अपना ख्याल रखना नहीं आता है। दैन हमारी जो फीमेल लीड होती है वो उसके साइड देखने लगती है, तो हमारा जो मेल लीड होता है वो उसके पैरों को उठाने लगता है और अपने शोल्डर के पास रख लेता है। कहता है बस यहीं पर रख के रहना, मुझे तुम्हारा पैर सही करना है। तो हमारी जो फीमेल लीड होती है वो एकदम पैर को अपनी खींचती है, वो कहती है तुम क्या कर रहे हो। तो हमारी जो मेल लीड होता है वो कहता है रुको, अगर तुम्हें अपना पैर सही करना है तो यहीं पर रखना होगा, वरना तुम्हें और ज़्यादा तकलीफ़ होगी। तो हमारी फीमेल लीड उसके साइड एकदम रोमांटिक तरीके से देखने लगती है, तो हमारा मेल लीड भी उसको वैसे ही देख रहा होता है जैसे वो लोग रोमांस कर रहे हैं, पर वो उसका पैर सही कर रहा है। तो हमारा जो मेल लीड होता है वो उसके पैर को टाइटली पकड़ता है और उसके पैर को एकदम घुमाने लगता है ताकि उसके पैर में जो मोच है वो ठीक हो जाए और उसको ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। जो हमारा मेल लीड होता है वो बहुत ज़्यादा केयरिंग होता है, वो फूंक मार मार कर उसके पैर की जो मोच होती है वो उसको ठीक करता है। वो कहता है कि कहीं तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा है, अगर तुम्हें दर्द होता हो तो प्लीज़ मुझे बता देना। जो हमारी फीमेल लीड होती है वो कहती है नहीं दर्द नहीं हो रहा है मेरे, तुम इतने आराम से कर रहे हो तो मुझे दर्द का भी पता नहीं लग रहा है। जो हमारा मेल लीड होता है वो हमारी फीमेल लीड के पास आता है, वो कहता है तुम्हारे बाल तो बिल्कुल भीग गए हैं, तुम्हें ऐसे ठंड लग जाएगी, मैं तुम्हारे बालों में ड्राई कर देता हूँ। तभी हमारी फीमेल लीड तो ऐसे रिएक्ट कर रही है, ऐसे इंप्रेशन दे रही है ऐसे पता नहीं वो कितना ज़्यादा रोमांस कर रहा है उससे। तो वो कहती है ओके जैसे तुम्हारी मर्ज़ी हो तुम ऐसा करो। जो हमारा मेल लीड होता है वो उससे कहता है कि चलो तुम्हारे बाल तो सूख रहे हैं, अब तुम्हें ठंड बिल्कुल भी नहीं लगेगी। दैन वो उसके लिटाकर उसके बालों में ड्राई करने लगता है और हमारी फीमेल लीड जो होती है वो बस उसको देखती रहती है कि ये तो मेरी पहले जैसे ही बिल्कुल केयर कर रहा है। दैन जो हमारा मेल लीड होता है वो हमारी फीमेल लीड के
कानों के पीछे एकदम बहुत अच्छे तरीके से टच कर रहा होता है। इससे हमारे में जो फीमेल लीड होती है वो उसको बहुत ज़्यादा बेहतरीन फील हो रहा था। देन वो उसको बहुत ज़्यादा रोमांटिक तरीके से फील कर रही थी। देन जो हमारी फीमेल लीड होती है वो उसको फीलिंग्स आने लगती हैं, वो खुद पर कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं कर पाती है और वो हमारी फीमेल लीड की गर्दन को पकड़ती है और वो उसको अपने पास लाने के लिए अब उसके गर्दन को टाइटली पकड़ने लगती है दोनों हाथों से और वो उसको पकड़ लेती है पीछे से और देन वो उसको एकदम अपने पास ले आती है और उसके होठों को एकदम किस करने लगती है। ये चीज़ देखकर हमारा जो मेल लीड होता है वो एकदम शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है इसको पता नहीं क्या हुआ, ये एकदम मुझे किस क्यों करने लगी। तो हमारी जो फीमेल लीड होती है वो कहती है ओह माय गॉड, ये मुझे क्या हो गया, मैंने इसको एकदम किस क्यों कर लिया, क्या मैं इतना भी कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ खुद पर। तो हमारा जो मेल लीड होता है उसको तो और भी ज़्यादा मौका मिल गया था, क्योंकि अब जब हमारी फीमेल लीड ने पहले कर दी थी तो अब हमारा मेल लीड कैसे पीछे रह सकता है। तो अब हमारी जो मेल लीड की बारी थी तो वो हमारी फीमेल लीड की और ज़्यादा क्लोज चला जाता है। देन वो उसको भी किस करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि जब हमारी फीमेल लीड ने ही उसको किस कर लिया है तो हमारा मेल लीड क्यों पीछे रह जाए। तो हमारा मेल लीड और फीमेल लीड अब दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और उनका किस करने का जो तरीका होता है वो बहुत ज़्यादा यूनिक होता है। देन हमारी फीमेल लीड लेटी हुई होती है, हमारा मेल लीड उसके ऊपर अपना फेस रखता है और देन वो लोग किस करने लगते हैं। देन किस को हमारा मेल लीड और फीमेल लीड दोनों बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे और दोनों को बहुत ज़्यादा बेहतरीन फीलिंग आ रही थी। देन वो दोनों एक दूसरे को लगातार किस करते रहते हैं और 1 मिनट के लिए भी दूर नहीं हटते हैं। देन तभी हमारी जो फीमेल लीड होती है वो भी उसको किस करती है और वो अपने हाथों को एकदम अराउंड घुमाती है और कि वो खुद एकदम यूनिक तरीके का पोज लेकर उसको किस करने लगती है। वो अपने पूरे फेस को एंड बॉडी को बिल्कुल घुमा लेती है मगर होठों से होठ बिल्कुल भी नहीं हटाती है और वो इतना यूनिक तरीके से किस करती है ताकि किस भी होती रहे और वो दोनों अलग भी ना हो। इसलिए वो अपने फेस को बिल्कुल उससे नहीं हटाती और दूर कर ले अपने फेस को एकदम उसके पास ले आती है और वो दोनों लगातार एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। वो दोनों इतना ज़्यादा बेहतरीन फील कर रहे थे कि उन्हें बहुत ज़्यादा यूनिक फील हो रहा था। देन वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक थे, इंटीमेट होने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए थे। देन हमारी जो फीमेल लीड एंड मेल लीड होते हैं वो एक दूसरे को किस करते रहते हैं लगातार। देन जो हमारी फीमेल लीड होती है वो उसको अपने ऊपर लिटा लेती है। देन वो उसके ऊपर लेट जाता है और अब वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक तरीके से एक दूसरे को किस कर रहे थे क्योंकि वो लगातार रोमांस करते रहते हैं। देन तभी हमारे जो मेल लीड होता है उसका जो पैर होता है वो हमारी फीमेल लीड के पैरों पे लग जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो वो एकदम कहती है ओह माय गॉड मेरा पैर। तो हमारा जो मेल लीड होता है वो कहता है क्या हुआ, तुम्हें चोट लग गई क्या, कहीं तुम्हें दर्द तो ज़्यादा नहीं हो रहा है। पर हमारी जो फीमेल लीड होती है वो एकदम दर्द को बर्दाश्त कर रही होती है क्योंकि उसको इंटीमेट होना था हमारे मेल लीड के साथ। तो हमारे फीमेल लीड की जो नज़र होती है, हमारा जो मेल लीड होता है वो कहता है लगता है तुम्हें हर्ट हो गया है, तुम्हें ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है तो रहने देते हैं। तो हमारी फीमेल लीड जो होती है वो कहती है नहीं नहीं मुझे तकलीफ़ नहीं हो रही है बिल्कुल भी। तो हमारी जो फीमेल लीड होती है वो अपने पैर को एकदम अराउंड बैठा एकदम खड़ा करती है ताकि ज़्यादा तकलीफ़ ना हो उसे। तो हमारा जो मेल लीड होता है वो उसकी बहुत ज़्यादा केयर करता है तो वो एकदम हटने लगता है। वो कहता है तुम्हारे पैरों में दर्द है तो रहने देते हैं हम आज, अभी रहने तो हम फिर कभी कर लेंगे। तो हमारी जो फीमेल लीड होती है वो बस उसको देखती रहती है। वो कहती है क्या कर रहा है बेवकूफ़, मेरे तो बस पैरों में ही तो दर्द है। वो उससे कहता है कि तुम सो जाओ, आराम करो, हम बाद में कभी करते हैं। तो हमारी फीमेल लीड जो होती है वो उसको रोक लेती है और वो कहती है नहीं तुम कहाँ जा रहे हो, मुझे अभी करना है, मेरा मूड है अभी। और हमारा जो मेल लीड होता है वो उसका मूड सारा बिखर चुका था, उसके अंदर फीलिंग ख़त्म हो गई थी। जैसे उसके देखा कि उसकी मेरी वजह से उसके पैरों में चोट लग गई तो वो उसका मूड एकदम नहीं था। पर हमारी जो फीमेल लीड होती है वो उसका मूड सब कह रही प्लीज़ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हम जो कर रहे थे वो करते हैं ना। तो हमारा जो मेल लीड होता है वो कहता है नहीं तुम आराम करो सो जाओ, और उसके माथे पर अपने फिंगर मारता है। वो कहता है नींद से खुल जाओ, अब तुम बहुत ज़्यादा नॉटी हो रही हो, चलो आराम करो और सो जाओ। देन हमारी जो फीमेल लीड होती है वो एकदम कहती है ओह माय गॉड ये मुझे क्या हो गया, ये मैं क्या हरकतें कर रही थी उसके साथ, लगता है कि मैं फिर से पागल हो गई हूँ इसके प्यार में। एंड नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखते हैं कि सुबह हो गई है।